हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए हमने जो राजस्थान जीके की सीरीज़ शुरू की थी, उसमें हमारी ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर पहली क्लास जो है मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज जो राजस्थान ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है, हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था जो राजस्थान का सामान्य परिचय होता है। उसके अंदर हमने जो है अवस्थितीय आकार, आकृति और विस्तार पढ़ रहे थे। उसमें कुछ हमने टॉपिक जो है क्लियर कर लिए थे और आज उसको नेक्स्ट करते हैं। अगर इस क्लास का आपको जो है पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम में जाकर @रियल स्टडी नाम से सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, हमारा चैनल। और अगर आप सीधा ही जाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा जा सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों, लास्ट तक हमने ये पढ़ा था कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों से जो है राजस्थान के जो कितना गुना बड़ा है, तुलना हमने पढ़ ली थी। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद में राजस्थान का विस्तार हम पढ़ने वाले हैं आज। तो राजस्थान का विस्तार, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मैप भी ड्रॉ किया है जिसके अंदर सीधा का सीधा ये जो थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है, यहाँ सारा का सारा जो थ्योरेटिकल पॉइंट दिए हुए हैं वो एक छोटे से मैप से क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो उत्तरी बिंदु है, राजस्थान का उत्तरी बिंदु है वो कोणा गांव, गंगानगर तहसील श्री गंगानगर है। दक्षिणतम बिंदु जो है बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा है। और पश्चिमी बिंदु बात करें कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर है, ठीक है। पूर्वी बिंदु सिलाना गांव, राजखेड़ा तहसील और धौलपुर है, ठीक है। मध्यवर्ती जो जिला है वो है नागौर, ठीक है। इतना मैं आपको मैप में समझाता हूँ थोड़ा सा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये राजस्थान का जो है उत्तरी बिंदु है, ठीक है। ये जो उत्तरी बिंदु है वो कोणा गांव है। कोणा गांव है, गंगानगर तहसील लगती है, वहाँ पे गंगानगर ही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो दक्षिणतम बिंदु है, जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है बोरकुंड गांव, ठीक है। बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील लगती है और ये बांसवाड़ा के अंदर आता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें राजस्थान का जो पूर्वी है, पूर्वी जिला जिसके अंदर पूर्वी बिंदु है वो है सिलाना गांव। सिलाना गांव है, राजखेड़ा तहसील है और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट लगती है। इसी प्रकार जो है पश्चिमी बिंदु है वो है कटरा गांव। कटरा गांव है, सम तहसील लगती है और जैसलमेर है, ठीक है। जैसलमेर जिला यहाँ पे लगता है। ये जो है मैप से आप समझ सकते हैं सीधा का सीधा जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो बिंदु है वो। उसके बाद बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान की है वो 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। उसके बाद बात करें अगर हम पूर्व से पश्चिम जो है चौड़ाई वो 869 किलोमीटर है, ठीक है। इससे ये साफ पता चलता है कि राजस्थान जो है लंबाई में थोड़ा है और चौड़ा ज़्यादा है, यानी चौड़ाई में ज़्यादा है, चौड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जो राजस्थान का जो विकर्ण की तरफ से बात करें, विकर्ण की लंबाइयाँ, तो ये जो विकर्ण होते हैं डायगोनल, उनकी बात करें अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम से जो है दक्षिण पूर्व की, और ये जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की। अगर हम सबसे पहले बात करें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की, तो आप देख सकते हैं 850 जो किलोमीटर यहाँ पे 850 किलोमीटर लंबाई है डायगोनल की। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के डायगोनल की है विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये जो है आपका वो है 748 किलोमीटर, ठीक है। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम डायगोनल की बात करें तो ये 748 किलोमीटर यहाँ पे इसकी लंबाई है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। आजकल जो है परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ अलग टाइप के आते हैं। जैसे राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड है वो क्या करता है कि एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3-4 क्वेश्चन मिक्सअप कर देता है,
ठीक है, आपको 2-3 क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो तीसरा उसका उत्तर निकाल सकते हैं आप। जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 है और पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वो 869 किलोमीटर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई में कितना अंतर है। तो आप लंबाई में अंतर तभी बता सकते हैं जब इनकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको पता है, तो आप इनसे घटा के निकाल सकते हैं। यानी आपको 3 क्वेश्चन आने चाहिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। तो आपको पता है इन दोनों को घटाओगे तो आपका है जो 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर आपकी जो है लंबाई में अंतर आ जाएगा। ठीक है, लंबाई में अंतर 43 किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, वो है अगर बात करें राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है वो है नागौर। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, पॉइंट लिया है, मध्यवर्ती जिला नागौर है। अगर बात करें मध्यवर्ती गांव यानी मध्यवर्ती बिंदु की बात करें तो वो है नागौर का ही एक गांव है, कौन सा? मकराना। मकराना जो है नागौर का जो है मध्यवर्ती गांव है, यानी राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है नागौर के अंदर। नागौर मध्यवर्ती जिला है और उस जिले के अंदर भी बात करें अगर हम तो मध्यवर्ती राजस्थान का मध्यवर्ती पॉइंट है वो मकराना है। ठीक है, उसके बाद में ये सारे पॉइंट क्लियर करा दिए मैंने। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान की स्थिति के बारे में, यानी राजस्थान किस कहाँ पे विश्व के सापेक्ष, भारत के सापेक्ष या फिर ग्लोब के सापेक्ष या फिर महाद्वीप में कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, किस प्रकार से स्थित हैं, तो बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में यहाँ पे मैंने मैप भी दिया है, क्योंकि मैप से आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चारों जो पॉइंट हैं हमने मैप से भी यहाँ पे क्लियर करवाए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत में अगर राजस्थान की स्थिति की बात करें तो उत्तर पश्चिम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भारत का मैप है। ठीक है, भारत के मैप में अगर हम बात करें ये जो इस टाइप से हैं, अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, ये जो साइड हैं वो कौन सी साइड है? ये है उत्तर और जो पश्चिम है, उत्तर और पश्चिम है, उसके अंदर उत्तर पश्चिम ये दिशा हो जाएगी। यानी राजस्थान भारत के अंदर बात करें तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है उत्तर पश्चिमी साइड है। ये मैप से आपको पता लग रहा होगा कि उत्तर पश्चिमी साइड के अंदर है। उसके बाद में अगर कोण की बात करें तो कोण भी ये कौन सा है? ये वायव्य कोण है। ठीक है, ये वायव्य कोण के अंदर आता है। भारत के संदर्भ की बात की है हमने। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम विश्व के संदर्भ की, विश्व के अंदर बात करें तो ये विश्व का ये हमने सीधा ही ड्रॉ कर रखा है। विश्व के अंदर बात करें तो विश्व में आप देख सकते हैं जो भारत है वो यहाँ पे कौन सी दिशा है? ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व। तो विश्व में जो है वो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, विश्व में उत्तर पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। अगर बात करें तो ये ईशान कोण आता है। ठीक है, ये ईशान कोण आता है। ठीक है, अगर बात करें ग्लोब की दृष्टि से, ग्लोब के अंदर बात करें तो ग्लोब, ये ग्लोब है, इसके अंदर बात करें अगर हम तो ग्लोब में आप देख सकते हैं जो इस प्रकार से यह होता है। ठीक है, ये उत्तर है, ये आपको पता है दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, आप सभी को पता है। तो ये कौन सा है? उत्तर पूर्व दिशा के अंदर हो गया। यानी ग्लोब के अंदर भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आ जाता है। ठीक है, अगर बात करें महाद्वीप के अंदर, महाद्वीप के अंदर बात करें तो ये महाद्वीप के अंदर ये जो आपको ग्रीन जो कलर दिखाई दे रहा है ये महाद्वीप है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा है, ये इंडिया मैप बना हुआ है और यहाँ पे आपको पता है ये जो है हमारा राजस्थान है। ठीक है, अगर मध्यवर्ती जो देशांतर और अक्षांश खींचा जाए तो ये जो आप देख सकते हैं कौन सा बनता है? यहाँ पे ये जो साइड हो गई, ये साइड वो हो गई कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी।
यानी दक्षिण पश्चिमी महाद्वीप में दक्षिण पश्चिमी जो है दक्षिण पश्चिम में ये स्थित हैं। ठीक है, अगर बात करें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान जो किस अक्षांश में है, तो आपको पता होगा जो अक्षांशीय रेखाएं ये जो रेखाएं होती है, खड़ी लाइनें, वो अक्षांश होती हैं। तो वो कौन सी हैं? उत्तरी अक्षांश के अंदर हैं। ठीक है, राजस्थान जो है उत्तरी अक्षांश के अंदर आता है। और अगर बात करें कौन से देशांतर के अंदर आता है, तो राजस्थान है वो पूर्वी देशांतर के अंदर आता है। ठीक है, पूर्वी देशांतर के अंदर आता है और उत्तरी अक्षांश के अंदर आता है। इसीलिए जो है इनका जो विस्तार होता है वो उत्तर से उत्तर चलता है और पूर्व से पूर्व चलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति है वो क्या है राजस्थान की। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। ठीक है, अगर इसमें बात करें जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें अंतर कितना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये तो आजकल सभी को पता है। ये पता होगा तो इसका थर्ड जो क्वेश्चन बनेगा एक, जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी इनके मध्य अंतर कितना है। अगर आपको उत्तरी अक्षांश दोनों पता होंगे तो आप इसको बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, इनको घटा के आप लिखोगे तो 60 डिग्री 9 मिनट आपका जो है अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट है जो मध्यवर्ती अक्षांश की बात करें, अगर हम राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है मध्यवर्ती है। ये पूछा जा सकता है कितने जिलों से गुजरता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल जो है आपके 6 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से जिलों से? जैसलमेर से, जोधपुर है, नागौर है, जयपुर है, दौसा है, भरतपुर है। ठीक है, इन 6 जिलों से हैं जो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश वो गुजरता है। ठीक है, अब थोड़ी सी और डीपली अगर जाएगा तो आपसे पूछ सकता है कि कितने जो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो राजस्थान के कितने जिलों के जिला मुख्यालय से गुजरता है, यानी जिला मुख्यालय से गुजरता है। तो एक तो जैसलमेर के जिला मुख्यालय से गुजरता है, एक जो है जयपुर से, और दौसा के जिला मुख्यालय से गुजरता है, यानी जो है 3 जिलों के जिला मुख्यालयों से ये जो गुजरता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन होगा तो ये इस प्रकार से बना सकता है। ठीक है, अगर बात करें राजस्थान के अंदर हैं जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भी गुजरती है। उसकी लंबाई अगर बात करें तो 26 किलोमीटर उसकी लंबाई है। कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। ठीक है, अगर बात करें कर्क रेखा की तो कर्क रेखा है राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर से गुजरती हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती हैं और सर्वाधिक जो है राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरती हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो है बांसवाड़ा से गुजरती हैं और डूंगरपुर से मात्र जो है नाम मात्र स्पर्श करती हैं, वो भी चिखली गांव है एक, वहाँ नाम मात्र जो है गुजरती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कर्क रेखा सर्वाधिक विस्तार, यहाँ पे बता भी रखा है, सर्वाधिक विस्तार है वो बांसवाड़ा है, न्यूनतम है वो डूंगरपुर है। ठीक है, कर्क रेखा के नज़दीक जिला मुख्यालय बांसवाड़ा से सर्वाधिक गुजर रही है तो बांसवाड़ा ही नज़दीक होगा। ठीक है, दूर की बात करें तो श्रीगंगानगर जो उत्तरतम बिंदु है, उत्तरतम जिला है राजस्थान का, वहाँ पे सबसे दूर होगा। ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन की बात करें तो 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क संक्रांति होती है उस दिन, सबसे बड़ा दिन गंगानगर के अंदर होता है। अगर सबसे बड़ी रात की पूछे तो 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात होती है, मकर संक्रांति जिसे बोला जाता है, और श्रीगंगानगर के ये अंदर सबसे छोटे बड़े दिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार है वो राजस्थान का 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से देशांतर तक है। ठीक है, अगर इन दोनों के मध्य विस्तार पूछा जाए, देशांतरीय विस्तार पूछा जाए आपसे, 8 डिग्री 47 मिनट आपका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, यह आपका देशांतरीय विस्तार होगा, ये पूछा जाता है अब। ठीक है, पहले तो सीधा ही पूछा जाता था कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, ऑप्शन आपको मिल जाते थे, परंतु अब क्या हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल
थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। इनके मध्य आपको ये दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों आपको पता हैं, तो आप विस्तार निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है किसी भी एक देशांतर को आधार मानकर समय निर्धारण किया जाता है। यानी जो देशांतर होता है वो समय का निर्धारण करता है, ठीक है। देशांतर से समय का निर्धारण होता है। और अक्षांश से बात करें तो अक्षांश से है किसी भी स्थान की स्थिति का पता चलता है हमें, ये अक्षांश से पता चलता है। और समय का निर्धारण देशांतर से होता है। अगर बात करें राजस्थान में भारत का जो है समय का निर्धारण है मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है, ठीक है। जो सूर्य होता है हमारा वो एक देशांतर को अगर पार करे तो उसको 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर बात करें राजस्थान को पार करने में, यानी राजस्थान को जो पूर्व से पश्चिम की है, पूर्व से पश्चिम जानने में कितना समय लगता है, ठीक है, उसको जो उसकी किरण है उसको पहुंचने में, तो उसका देशांतरीय विस्तार अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट है। तो उसको 4 से गुणा करेंगे तो 35 मिनट 8 सेकंड उसको समय लगता है। लगभग यहाँ पे 36 सेकंड ही लिया जाता है, ठीक है। 36 सेकंड पूर्व से पश्चिम जो सूर्योदय का समय है वो 36 सेकंड का उनका रहता है, 36 मिनट का रहता है, सेकंड नहीं, क्योंकि 35.8 सेकंड है, 35 मिनट है और 8 सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर बात करें मानक समय की बात करें तो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के अंदर है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम स्थानीय समय की बात करें तो सूर्य की स्थिति के आधार पर हम बात करें तो सबसे पहले जो सूर्योदय है और सूर्यास्त हैं वो राजस्थान के अंदर धौलपुर के अंदर होता है। सबसे लास्ट में जो सूर्योदय वो सूर्यास्त है वो जैसलमेर के अंदर होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो सूर्योदय है यानी सूरज उगता किस साइड से है, तो पूर्वी साइड से जो है सूर्य का उदय और अस्त भी वहाँ पे सबसे पहले होता है। अगर बात करें अक्षांश, जो मध्यवर्ती अक्षांश था वो तो था 27 डिग्री, ठीक है। और जो मध्यवर्ती देशांतर है, ठीक है, मध्यवर्ती देशांतर है वो है 74 डिग्री देशांतर, ठीक है। अगर बात करें जो 74 डिग्री देशांतर है पूर्वी देशांतर वो राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से ये पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा युगम 74 डिग्री देशांतर के अंदर आता है, तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, ये सभी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान की जो सीमा है उसकी, अगर हम बात करें राजस्थान की स्थलीय सीमा जो है 5920 किलोमीटर होती है, ठीक है। स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा के अंदर राजस्थान के अंदर 2 प्रकार की सीमा है, एक तो अंतर्राज्यीय सीमा है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राज्यीय का मतलब हुआ 2 राज्यों के मध्य, 2 राज्यों यानी एक तरफ तो हो गया राजस्थान हमारा, दूसरी तरफ जो 5 राज्य हैं उनके साथ सीमा लगाते हैं वो एक होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी 2 देशों यानी यहाँ पे देश की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है, तो देश कहाँ से आ गया, यानी राजस्थान आपको पता होगा भारत देश के अंदर स्थित है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है, और वो पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है, उसमें भी कुछ जो है राजस्थान के साथ लगती है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो जो है पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा है 1070 किलोमीटर है, और अंतर्राज्यीय सीमा है जो 5 राज्यों के साथ 4850 जो 5 राज्यों के साथ लगती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती हैं, ठीक है, पाक के साथ लगती हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जो राजस्थान की ये पाक के साथ सीमा लगती है, जिसको रेडक्लिफ जो सीमा लगती है उसको रेडक्लिफ नाम दिया गया है। इसका निर्धारण की बात करें तो सर सिरिल रेडक्लिफ महोदय द्वारा 14 से 17 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। रेडक्लिफ रेखा पर है राजस्थान के टोटल जो है 4 जिले हैं, ठीक है। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर हैं, ठीक है। अब इनकी जो है लंबाई के आधार पर क्रम पूछा जाता है इनका, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा।
श्रीगंगानगर की है 210 किलोमीटर है, बीकानेर की 168 किलोमीटर है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर है और बाड़मेर की 228 किलोमीटर है। ठीक है, आरंभिक बिंदु अगर बात करें जो है वो है आरंभिक बिंदु हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर है, और जो अंतिम बिंदु है रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान के अंदर वो है साहेगढ़ बाड़मेर है। ठीक है, सबसे कम सीमा जो है पाकिस्तान के साथ राजस्थान की जो बीकानेर जिले की लगती है सबसे कम, सबसे अधिक जो है जैसलमेर की लगती है 464 और सबसे कम 168 बीकानेर लगती है। ये ग्राफ सा दिया हुआ है, इसके अंदर लंबाई का क्रम आपको जो है बताया गया है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये पूछा जा रहा है अब वर्तमान की जो भर्तियों के अंदर। ठीक है, वर्तमान के लेवल के हिसाब से मैंने दिए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आरोही क्रम की, आरोही क्रम की अगर हम बात करें तो आरोही क्रम के अंदर है जो है सबसे पहले सबसे छोटी जो सबसे कम सीमा आरोही क्रम ये जो है लंबाई के आधार पर नहीं है, ये जो दिया हुआ है जैसे राजस्थान का जो मैप है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होती है गंगानगर से और यहाँ से साहेगढ़ बाड़मेर तक, गंगानगर फिर बीकानेर फिर जैसलमेर है और फिर बाड़मेर है, इस प्रकार से इनका क्रम दिया हुआ है, ये लंबाई के आधार पर नहीं है सबसे पहले गंगानगर की लगती है, फिर बीकानेर की, फिर जैसलमेर की, फिर बाड़मेर की। गंगानगर की 210 किलोमीटर है, बीकानेर की 168 है, जैसलमेर की 464 है और बाड़मेर की 228 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपसे क्रम पूछा जा सकता है कि किस क्रम से ये जिले लगते हैं, इनकी सीमा लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा चल रही है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर सीमावर्ती जिले हैं, उनका सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर का है, सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान का सबसे दूर जिला मुख्यालय बात करें तो धौलपुर का है, नज़दीक जिला मुख्यालय है वो जालोर का है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। रेड क्लिफ रेखा के साथ मुख्यतः केवल राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, कौन कौन से, जैसलमेर और बीकानेर। क्यों, गंगानगर जो है वो गंगानगर पाकिस्तान के साथ भी लगता है और जो है इधर पंजाब के साथ भी लगता है। इधर जो बाड़मेर है लास्ट वाला, तो बाड़मेर है वो राजस्थान के साथ भी लगता है और बाड़मेर है वो पाकिस्तान के साथ भी लगता है और इधर गुजरात के साथ भी लगता है। इस प्रकार से ये 2 अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय हो गए, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय हो गए। केवल अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो जैसलमेर जो है केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है उसका निर्धारण केवल कलम से किया गया है, वहाँ पे कोई भी वैसे कोई निर्धारण नहीं है, ओनली डॉक्यूमेंटली इसको किया गया है। ठीक है, तभी तो ये पाक वाले इधर घुस रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के साथ पाक के 9 जिले, यानी राजस्थान के तो कितने जिले हैं, 4 जिले हैं, पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ लगते हैं। पाकिस्तान के हैं 2 राज्य लगते हैं, उनके 9 जिले लगते हैं। बात करें 2 राज्य कौन कौन से प्रांत बोला जाता है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 लगते हैं और सिंध प्रांत हैं उसके 6 लगते हैं, टोटल जो है 9 यहाँ पे लगते हैं। पंजाब प्रांत के बाहोलनगर, बहावलपुर, रहीमियार खान और इधर सिंध प्रांत के हैं 6, घोटंकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट या अमरकोट और थार पारकर। ठीक है, अगर बात करें राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा है वो बहावलनगर की है और राजस्थान के साथ जो सबसे कम सीमा है वो अमरकोट की है। ठीक है, इधर एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें भी आप समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसके अंदर सबसे पाकिस्तान के हैं जो 2 प्रांत लगते हैं, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। सिंध प्रांत के 3 हैं, बाहोलनगर, बहावलपुर, रहीमियार खान है और जो है सिंध प्रांत है उसके घोटंकी, सुकूर, संगर, खेरपुर, अमरकोट या उमरकोट, थारपारकर। ये जो घोटंकी, सुकूर, संगर है इनको मीरपुर भी बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं, टेबल से समझ लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले पाकिस्तान के, राजस्थान के कौन कौन से ज़िले से टच करते हैं। तो पाकिस्तान के ज़िलों की बात करें, बहावलनगर जो है राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर से सर्वाधिक बीकानेर से सीमा लगती है। बहावलपुर की बात करें तो बीकानेर और जैसलमेर से टच होता है। रहीमियार खान है वो जैसलमेर से हैं, घोटंकी है वो है जैसलमेर से हैं, सुकूर हैं वो जैसलमेर से हैं, खेरपुर भी जैसलमेर से हैं, संगर भी जैसलमेर और बाड़मेर से हैं, उमरकोट बाड़मेर से राजस्थान से सबसे कम सीमा है उमरकोट की लगती है। थारपारकर हैं वो बाड़मेर है, राजस्थान के अंदर गाय की नस्ल है थारपारकर, वो यहाँ पाकिस्तान के थारपारकर से आई हुई है। ठीक है,
कल हम बात करेंगे जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसके बारे में। आज की क्लास में इतना ही। आपको ये हमारे द्वारा उपलब्ध करवाया गया कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला घंटी का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।